औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज 4.4 हम करेंगे आज। 4.3 तक जो सारा यूनिट है उसकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, तो सारी वीडियोस के साथ चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाइंडिंग, इसमें करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट का बेसिकली हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का उल्टा होता है, यानी कि स्क्वायर रूट। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। तो पार्ट नंबर 1 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। पार्ट नंबर 1 की वैल्यू है x की 2 माइनस 8x प्लस 16। तो इसका हम दो तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो उसके अलावा भी और भी कई तरीके हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला बनता है, हमें नज़र आता है ये, अगर x की 2 जो है इसको हम लें a की 2, यानी कि x की 2 की जगह पे लिख देंगे x का होल स्क्वायर, और 16 जो है ये हमें नज़र आ रहा है 4 का होल स्क्वायर होता है, यानी 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 4 4 जार 16। तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे राइट डाउन करते हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई होगा। ये माइनस का 8x है, तो माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab के। तो ये व्यूअर्स इसमें फार्मूला, जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कहीं पे ये प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, कहीं पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो कैसे पता चला, हमने 2ab को देखना है, यानी कि क्योंकि ये a है, ज़ाहिर बात है क्योंकि ये x का स्क्वायर है, और 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो ये इसका मतलब है ये a की 2 है, ये b की 2 है, तो ये 2ab है। तो 2ab को हमने फाइंड आउट करना है, और 2ab जो अगर तो माइनस का है तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाला फार्मूला यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका 2ab पूरा करते हैं, यानी कि a की 2 प्लस b की 2 हो चुका है। अब माइनस 2ab हमने यहाँ पे लगाना है, तो माइनस 2a क्या है हमारा x है, और b क्या हमारा बन रहा है 4। तो हम इसको देखते हैं, ये पूरा हो रहा है 2 4 जार 8 और x पूरा हो गया, यानी इसका मतलब है ये a की 2 है और ये b की 2 है, ये माइनस 2a और b। तो अब a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर है इज इक्वल a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन के अंदर भी पुट कर सकते हैं। अब इस फार्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, a की 2 माइनस b की प्लस b की 2 माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x a है हमारा, और b क्या है 4, x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसकी हमने पहले तो इसका बना लिया, फार्मूला मुकम्मल कर लिया। अब जो मेन काम है इसमें उन्होंने कहा है फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंडिंग, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड कैसे होगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि जो हमने काम करना है वो इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करना था। तो अब जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 4 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका सल्यूशन हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखें कि जब किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर रूट मुकम्मल हो जाए तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 मुकम्मल है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो राइट डाउन करते हैं।
जी व्यूअर्स, तो 9x की 2 प्लस 12x प्लस 4 ये पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है। तो वही तरीकाकार होगा जो कि हमने पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। फार्मूला जो लगेगा ये देखें, यहाँ पे हमने देख लिया। पहले तो हम इसको पूरा कर लेते हैं। 3x का ये होल स्केयर है 9x की 2, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्केयर होता है, x की 2 x का स्केयर हो जाएगा। इसी तरह 4 जो है ये 2 का होल स्केयर हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 होता है। तो a की 2 प्लस b की 2, अब देखें 2ab इसमें प्लस का है, तो इसका मतलब है यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्केयर। तो ये बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको करेंगे तो a की 2 प्लस b की 2 हो गया हमारे पास, प्लस 2a क्या है 3x और b क्या है 2। तो ये लगा दिया। अब देखते हैं ये पूरा होता है। 2 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12x। तो ये इसका मतलब है ये इसके बराबर वैल्यू सारी आ गई। तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि इस फार्मूले में हमें शो हो रहा है कि 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे फाइंडिंग, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, यानी कि 3x प्लस 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट से ये देखें कट जाएगा, तो प्लस माइनस 3x प्लस 2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये पार्ट नंबर 3 की जो वैल्यू है वो मैंने राइट डाउन कर ली है। यहाँ पे इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले तो देखना है कि ये है हमारा, तो इसमें हम उसी तरीके से देखेंगे। ये 6, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है और a की 2 a का स्क्वायर होता है, तो 6a का ये होल स्क्वायर में चला जाएगा। इसी तरह 49 जो है वो 7 का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि 7 7 ज़ार 49 होता है। तो a की 2 प्लस b की 2 हमारा हो गया है, प्लस 2ab। यहाँ पे फार्मूला राइट डाउन कर लेंगे जो कि यहाँ पे पुट ऑन है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab के बराबर होता है। तो a की 2 प्लस b की 2 हमारा पूरा हो जाता है, प्लस 2a क्या है 6a और b क्या है 7। अब हम ये देखेंगे ये 84 के बराबर होता है। तो 6 2 ज़ार 12 12 7 ज़ार 40 84 पूरा हो जाता है। 7 6 ज़ार 42 42 2 ज़ार 84। तो ये पूरा हो गया और a के बराबर है। तो इसका मतलब है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a भी पूरा हो गया। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होता है ये फार्मूला। तो a प्लस b, यानी ये a है और ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब वही बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि फाइंडिंग स्क्वायर रूट, यानी अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या होगा 6a प्लस 7 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो प्लस माइनस 6a प्लस 7 जो है वो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू गिवन है वो है 64y की 2 माइनस 32y प्लस 4। जी व्यूअर्स, तो वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है। अब इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ेंगे। तो हम 64 को सबसे पहले तो देखते हैं कि 64 जो है ये 8 का स्क्वायर होता है और y की 2 y का स्क्वायर होता है। तो ये 8y का होल स्क्वायर में लिख दिया। और इसी तरह जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है। तो a की 2 प्लस b की 2, यहाँ पे हमने देखा 2ab माइनस का है, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो माइनस 2a क्या है 8y और b क्या है 2। अब ये देख लें ये पूरा हो रहा है 8 2 ज़ार 16 62 ज़ार 32 और y पूरा हो गया। इसका मतलब है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab फार्मूला पूरा है। तो ये किसके बराबर है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a
ये है माइनस ये 2 हमारा b है, इसका होल स्केयर आ जाएगा। अब वही काम फाइंडिंग स्केयर रूट, तो स्केयर रूट फाइंड कर लेंगे, यानी 8y माइनस 2 के होल का स्केयर था और इसका हम स्केयर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो स्केयर रूट से कट जाएगा, तो प्लस माइनस 8y माइनस 2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी और पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 की जानिब। अब यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 5 में ये हमारा हर क्वेश्चन में हमने जो प्रैक्टिस की है उसके मुताबिक ये हमारा ए होता है और ये हमारा बी होता है और ये 2ab होता है। तो ये देखें ये बी किसी का स्केयर नहीं है, ना ये किसी का स्केयर है और ना ही ये किसी का स्केयर है। यानी कि मिसाल के तौर पर ये देखें 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 हो जाता है और 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25। तो 18 तो किसी का स्केयर ही नहीं है, इसका मतलब है ये पूरा नहीं हो रहा। तो जब हमने ये देखना है, इससे हमें पता चला कि ये वैल्यू हमारी इसको कुछ करना चाहिए इसका। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन निकालें, देखें 2 जो है वो हर जगह पे कॉमन आ रहा है। अगर हम 2 को कॉमन निकालें तो ये 9 रह जाता, तो 9 जो है वो ऑटोमेटिकली 3 का स्केयर मुकम्मल हो जाएगा। तो हम यही काम करते हैं, यानी यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रहेगा 100 टी की 2 माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा 60 टी, क्योंकि 60 2 बार 120 होता है, जमा 2 9 बार 18, यानी तीनों में से 2 को कॉमन निकाल लिया। अब 2 कॉमन आ गया। आगे बढ़ेंगे। अब देखें अब ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो रहा है, यानी 2 को हम सेपरेट बाहर ही रहने देंगे और जो 100 जो होता है वो 10 का स्केयर होता है और टी की 2 टी का स्केयर हो गया। तो ये सारा हो गया 10 टी का होल स्केयर, यानी 100 10 का स्केयर और टी की 2 टी का स्केयर हो जाएगा। इसी तरह 9 जो है ये 3 का स्केयर होता है, तो ए की 2 भी हमारा मुकम्मल हो गया, प्लस बी की 2 भी हो गया, माइनस 2 ए क्या है 10 टी और बी क्या है 3। तो ये हमने लगा दिया। अब देखेंगे ये पूरा होता है, तो 10 2s are 20 23s are 60 और टी पूरा हो रहा है। इसका मतलब है ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2 ए भी हो गया, तो ये बराबर है ए माइनस बी का होल स्केयर। फार्मूला हमने जो पहले भी लिखा हुआ है बार बार, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्केयर बराबर होता है ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। तो ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2a बराबर हो गया ए माइनस बी का, यानी ए माइनस बी का होल स्केयर के बराबर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका मुकम्मल हो गया। आगे अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है फाइंडिंग, यानी अब हम जो मेन क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि स्केयर रूट फाइंड करना है, तो फाइंडिंग स्केयर रूट। तो स्केयर रूट फाइंड कर लेंगे, यानी कि 2 × 10 टी माइनस 3 का होल स्केयर, इसका हम करेंगे स्केयर रूट फाइंड आउट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, 2 का स्केयर रूट जो है वो पूरा नहीं होता, यानी 2 किसी का स्केयर नहीं है। तो 2 के स्केयर रूट को हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे। और अब आगे देखें, ये जो 2 है ये अपना स्केयर रूट ख़त्म कर गया, यानी 10 की 2 माइनस 3 का होल का स्केयर रूट था, तो ये अपना ख़त्म कर गया। तो 10 टी माइनस 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 2 इसका स्केयर इसके स्केयर रूट से कट गया। लेकिन ये देखें 2 का जो स्केयर रूट है वो नहीं ख़त्म हो सका, क्योंकि 2 का स्केयर नहीं है। तो स्केयर ने स्केयर रूट ख़त्म करना है, तो 2 का स्केयर रूट रह जाएगा और ये वैल्यू का स्केयर रूट इसके स्केयर रूट की वजह से ख़त्म हो जाए, कट जाएगा। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर जो 5 है वो भी हमारा मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वैल्यू 40x की 2 माइनस 120x प्लस 90 है, जो पार्ट नंबर 6 है। तो इस वैल्यू को भी हमें देख के पता चल रहा है कि 40 जो है ये किसी का स्केयर नहीं है, इसी तरह 90 भी किसी का स्केयर नहीं है। तो ए की 2 और बी की 2 तो पूरे नहीं हो रहे, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन जो है हमें नज़र आ रहा है आम, ये 10 कॉमन आ रहा है। तो अगर 10 कॉमन ले, हम रफली इसका वर्क कर सकते हैं। अगर 10 कॉमन ले तो पीछे क्या रह जाएगा, 10 4s are 40 होते 4 रह जाएगा।
तो 4 तो 2 का स्केयर है। इसी तरह अगर यहाँ से भी 10 कॉमन लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 10 9 90 होता है, तो 9 भी 3 का स्केयर है। इसका मतलब है अगर 10 कॉमन ले तो ये दोनों पूरे हो जाते हैं। तो हम 10 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा, 10 4 40 एक्स की 2 माइनस 10 12 120 एक्स और प्लस 10 9 90 हो गया। तो ये व्यूअर्स 10 कॉमन निकल चुका है इनमें से, तो बाकी वैल्यू आ गई। अब ये देखें यहाँ पे हम इस वैल्यू को फार्मूला की शेप में लिख लेते हैं, यानी कि 4x की 2 क्या है, 2x का होल स्केयर हो गया, और 9 जो है ये 3 का होल स्केयर हो गया। तो a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2, a क्या है 2x और b क्या है 3। अब देखें ये 12x पूरा होता है, 2 2 4 4 3 12 और x पूरा हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स फार्मूला, क्या फार्मूला है, a, क्योंकि माइनस का 2ab है तो a माइनस b का होल स्केयर बराबर है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। तो ये वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पे याद रखना है। अब ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये देखें ये क्या है 2x, क्योंकि a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab बराबर है a माइनस b का होल स्केयर, यानी a क्या है 2x और माइनस b क्या है 3, इसका होल स्केयर आ जाएगा। तो अब हम जो क्वेश्चन के अंदर इसके टाइटल के अंदर मेन चीज़ पूछी गई है कि स्केयर रूट फाइंड करें, तो फाइंडिंग स्केयर रूट। तो स्केयर रूट फाइंड कर लेंगे, 10 इंटू 2x माइनस 3 इसका होल का स्केयर था और इसका आरे का हमने स्केयर रूट फाइंड करना है। अब ये देखें ये भी क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 5 हमने किया ये उसके जैसा ही है कि ये देखें 10 जो है इसका स्केयर रूट नहीं होता है, क्योंकि ये 10 किसी का स्केयर नहीं है, तो 10 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे स्केयर रूट के अंदर ही, क्योंकि ये अपनी स्केयर रूट ख़त्म नहीं कर सका। और इंटू 2x माइनस 3 जो है इसके स्केयर ने अपना स्केयर रूट ख़त्म कर लिया, तो ये जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका जो पार्ट नंबर 6 है वो भी मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाते हैं, तो सारी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।